नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में उसकी यात्राएं क्यों विफल होती हैं, उसकी यात्राओं में उसको कष्ट मिलता है। वो जब भी कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई सामाजिक यात्रा करता है या कोई बिजनेस यात्रा करता है, उसमें उसको लॉस होता है। और वो क्यों अपनी ज़िंदगी में हर बार कष्ट पर कष्ट भोगता है, वो क्या कारण होते हैं, उसके लिए कौन से योग जिम्मेदार हैं, किन युक्तियों के कारण ऐसा संभव होता है, वो सारी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, कई लोग जब भी यात्रा में जाते हैं तो उन्हें कष्ट होता है। वहाँ पर उनको या तो नुकसान उठाना पड़ता है या कोई घाटा हो जाता है। उस यात्रा में उनको विफलता मिलती है। जिस उम्मीद से वो यात्रा करते हैं, वो यात्रा उस उम्मीद पर खरी नहीं उतरती और कहीं ना कहीं वो उस यात्रा के एंजॉयमेंट को अपने लॉस के रूप में देखते हैं। उन्हें कष्ट होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से कष्ट हो, चाहे मानसिक रूप से कष्ट हो, चाहे और किसी रूप से कष्ट हो। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं, कुछ ऐसी युतियां होती हैं जिसके कारण ऐसा बनता है। दोस्तों, यात्रा के कारक केतुदेव होते हैं और केतुदेव जब भी आपके लिए कहीं पर नेगेटिव सेंस में होते हैं तो आपकी यात्राओं में आपको विफलता मिलती है और परेशानियां आती हैं। दोस्तों, केतु को पहिया कहा गया है। वो आपके जीवन में यात्राओं को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पैरों को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको यात्रा में कष्ट हो रहा है, आपकी यात्रा में आपके सामान की चोरी हो जाती है, आपको यात्रा में कोई एक्सीडेंट दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, या फिर आप जहां पर गए हैं, जिस उम्मीद से गए हैं, जो आपने बुकिंग करी है और वहां पर आपको घाटा मिल जाता है, आपके साथ धोखा हो जाता है और आपको वहां पर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो उन सारी चीज़ों के पीछे का कारण जो आज युति के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो बनती है। दोस्तों, अगर कुंडली में बृहस्पति, केतु और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह अगर कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो ऐसा योग बन जाता है, ऐसी इस युति का प्रभाव ऐसा आपके जीवन पर पड़ता है। ये कुंडली में किसी भी घर में बैठा हो, ये युति यानी बृहस्पति, चंद्र और केतु की युति आपकी कुंडली में कहीं पर भी बनी हुई हो, तो आपको जब जब आप यात्रा करेंगे तो आपको कष्ट पे कष्ट आएंगे। पहले तो यात्रा होने में दिक्कत आएगी और किसी तरह से आप अपने कर्म के जरिए आप यात्रा को पॉसिबल कर लेते हैं, अपने हट के जरिए अपनी यात्रा को पॉसिबल कर लेते हैं, तो उस यात्रा में आपको कष्ट का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना होती है, चोरी होती है, आपके साथ छल होता है, आपको वहाँ पर तबीयत खराब हो जाती है। तो ये जो योग है, ये जो युति है, ये आपके लिए बड़ी कष्टदायक होती है यात्रा की दृष्टि से। दोस्तों, जब भी कुंडली में बृहस्पति, चंद्र और केतु फर्स्ट हाउस में होते हैं तो ऐसे इंसान के सामने यात्राओं के पूरे आसार बन जाते हैं। ऐसा सिचुएशन बन जाती है कि आपके पास टिकट है, आप पूरी तरह से प्रूव्ड हैं कि आपको यात्रा करनी है। अचानक कोई किसी की मौत हो जाती है, कोई परिवार में घटना घट जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो जाती है कि आपको यात्रा रद्द करनी पड़ती है और वो आपके लिए नेगेटिव होता है। उसके बाद पूरे साल आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर ये कुंडली में सेकंड हाउस में योग बना हुआ हो तो ऐसे में आप लोग जब भी यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्राओं के अलावा आपकी बाकी यात्राएं विफल रहती हैं। उसमें आपके साथ चीटिंग होता है, आपको धन का लॉस होता है। और जब आप कहीं बाहर गए होते हैं तो आपकी यात्रा में आपके घर परिवार वाले लोग आपको फ़ोन करके या किसी और मैसेज के ज़रिए आपको टेंशन देते हैं। जब आपकी कुंडली में ये योग थर्ड हाउस में होता है, यानी बृहस्पति, चंद्र और केतु आपकी कुंडली के तीसरे घर में होते हैं, तो पानी से संबंधित परेशानियां आपको आती हैं। आपको जहां पर आप जाते हैं वहां पर आपको धन का लॉस होता है, आपकी चोरी हो जाती है और आपको उस यात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। जब ये कुंडली के चौथे हाउस में हो तो ऐसे में आपको अपने जो आपका जन्म स्थान है, आपके माता का घर है या आपका ननिहाल है, उन जगहों पर आपको यात्रा करनी पड़ती है, तब तो ठीक है। इसके अलावा आप कहीं पर यात्रा करते हैं तो वो फोकी यात्रा जाती है। आपके जहाँ पर 10 रुपये लगने होते हैं वहाँ पर 100 रुपये का आपका खर्चा होता है और उस यात्रा में आपको कष्टों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में आपकी ट्रेन खराब हो गई, ट्रेन का रूट बदल गया, या
और बस कहीं पर खराब हो गई, आपको चेंज करना पड़ रहा है, जो स्मूथनेस आप चाहते थे वो स्मूथनेस नहीं मिल पाती है। जब ये कुंडली के 5th हाउस में बैठा हो तो ऐसे में अगर आपके साथ ये युति बनी हुई है, यानी चंद्र, बृहस्पति और केतु आपके 5th हाउस में बने हुए हैं, तो ऐसे में आपको अपनी एजुकेशन के लिए जो आपने यात्रा करी है उसमें आपको लॉस उठाना पड़ता है, वो एजुकेशन आपकी फेल हो जाती है, या वो एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं और वहाँ पर आपका वो एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, आपकी सारी यात्रा बेकार हो जाती है। जब ये आपके कुंडली के 6th हाउस में होता है तो ऐसे में ये यात्रा जो बनती है वो आपके कर्जे को बढ़ा देती है, आपको कर्ज लेकर यात्रा करनी पड़ती है, यानी किसी परेशानी में आपको यात्रा करनी पड़ती है। और जब ये कुंडली के 7th हाउस में होता है तो ऐसे में आप अपने जीवन साथी के साथ यात्रा करते हैं तो आपके लिए ठीक होता है। आप अगर अपने जीवन साथी के साथ यात्रा नहीं करते हैं तो आपको बिजनेस में लॉस होता है, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जब ये कुंडली के 8th हाउस में होता है तो आपके लिए खुद के लिए शारीरिक कष्ट हो जाता है, यात्रा में आपका दुर्घटना होती है, आपको चोट आदि की संभावना बन जाती है। जब ये 9th हाउस में होता है तो यहाँ पर ये योग आपको उतना बुरा असर नहीं देता, आपको तीर्थ की यात्रा करवाता है, लेकिन उसमें आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है। आप जो चीज़ें देख सकते हैं, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली होती हैं, उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। जब ये कुंडली के 10th हाउस में योग होता है तो आपकी छोटी छोटी यात्राएं बनती रहती हैं, और जो मेन यात्रा होती है जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है वो यात्रा नहीं हो पाती है, और आप अपने आप को एंड ऑफ द ईयर आप देखते हैं कि आपको रिजल्ट्स शून्य मिला, आपका सिर्फ पैसा खर्च हुआ, आपके काम धंधे के लिए, आपके बिजनेस के लिए जो आपने एफर्ट्स लगाए वो सब बेकार गए। दोस्तों, जब ये कुंडली के 11th हाउस में होता है तो आपके संतान को कष्ट आता है, आपके संतान द्वारा आपके लिए यात्रा में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उससे संबंधित परेशानी आपको आती है। जब ये कुंडली के 12th हाउस में होता है तो ऐसे में आपको मानसिक परेशानियां रहती हैं। आप यात्रा तो करते हैं लेकिन आपके परिवार की या आपके बिजनेस की या आपके हेल्थ की कोई ना कोई ऐसी समस्या बनी रहती है जिसके कारण आप उस यात्रा को एंजॉय नहीं कर पाते। दोस्तों, ये मैंने आपको 12 हाउसेज में इस योग का, इस युति का प्रभाव बताया। दोस्तों, जब आपको ये देखना हो कि जनरली ये युति आपको नेगेटिव प्रभाव डाल रही है कि नहीं डाल रही है, आपके ऊपर इसका प्रभाव है कि नहीं है, तो उसके लिए आप ये देखें कि आपकी कुंडली में बृहस्पति, चंद्र और केतु, इन तीनों के फल निकम्मे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर सांस से संबंधित परेशानी आती है, यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो आपकी गर्म सांसें होती हैं वो बर्फ की तरह ठंडी हो जाती हैं, और आपको जो आप सांस ले रहे हैं उसमें बदबू महसूस होती है। यानी ये निशानी है इस योग की कि आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको यात्रा में ऐसा लगेगा कि आप ऐसे माहौल में चले गए हैं जहाँ पर बदबू ही बदबू है। आपको इस यात्रा में जब भी आप जाएंगे, किसी भी यात्रा में आप जाएंगे, तो आपको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपको नज़ला, जुकाम, खांसी हो जाएगी, आपको कमर, पैर, नाभि के नीचे के रोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और उस यात्रा को एंजॉय नहीं करने देंगे। इस युति का यही सबसे बड़ी निशानी होती है कि आप यात्रा तो करते हैं, आप अपने लिए पूरा अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप यात्रा में आगे निकलते हैं तो आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, आपका सांस घुटना, आपको उल्टी आना, आपके कमर पैरों में तकलीफ हो जाना और आपकी नज़ला, जुकाम, खांसी एकदम उजागर हो जाना, इस तरह की स्थितियां होती हैं इस युति में। ये अगर युति आपके कुंडली में बनी हुई है और आपकी यात्राओं में ऐसे हालात बनते हैं तो आपको यहाँ पर केतु का इलाज करना है। कुंडली में ये युति जिस घर में बैठी होगी, यानी 1st हाउस से लेकर 12th हाउस में जो केतु के उपाय होते हैं उनका इलाज करें। यानी जब भी आप यात्रा करें तो आप धर्म स्थान पर पहले केले देकर फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ करें तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अलावा जब आपको मौका मिले तब आप भिखारी को कुछ ना कुछ दान करके फिर यात्रा पर जाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। युति में यात्रा से पहले आपको तंदूर लगी रोटी कुत्तों को डालनी चाहिए, उससे आपको लाभ मिलता है। और अपने घर में पितरों के नाम से कुछ पैसे निकाल कर रख दें और उनसे कामना करें कि आपकी यात्रा को सफल करें, तो आपकी यात्रा कुछ हद तक कंट्रोल में रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आज मैंने
बृहस्पति, चंद्र और केतु की युति के प्रभाव के बारे में बताया, उससे होने वाले नेगेटिव प्रभाव के बारे में बताया, जिससे आप पहचान सकें कि वो आपके लिए किस तरह का प्रभाव देगा, और आपको उपाय बताया कि केतु के जरिए आप उसको ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।